पौष मास शुभ पुण्य का संदेश देता है। विशाल तप, भक्ति और ज्ञान से संसार को निर्मल बनाने का प्रेरणा स्तोत्र है यह महीना। हरिस्मरण की ज्योति से हमारा तम अर्थात अज्ञान और दुख मिटने लगता है। पौष कथा की गूंज से जग उजियारा होता है। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास महात्म्य की दिव्य कथाएं सुनेंगे। इससे पहले मार्गशीर्ष मास की सभी कथाएं और अध्याय सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है। इस मास में भक्ति की धारा मन और हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती है। तप, दान और सत्कर्म, इन तीनों का विशेष महत्व इस महीने में बताया गया है। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कर्मों का महत्व समझाती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती है। तो आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्रता, भक्ति और सद्गुणों से भरने का प्रयास करें। हिंदू धर्म में हर मास का अपना विशिष्ट महत्व है। हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना पौष मास कहलाता है, जिसे हम आम बोलचाल में पूस भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के समाप्त होते ही पौष मास का आरंभ हो जाता है। साल 2025 में पौष मास 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा और ठीक इसके बाद माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में मासों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होता है, इसलिए इस महीने को पौष मास कहा गया है। इस पवित्र समय में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो पिंडदान इस महीने में विधि पूर्वक किया जाए, उससे पितरों को वैकुंठ लोक मिलता है और पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त होती है। भगवान के असंख्य नाम हैं। गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर, लेकिन भक्तों के अनुसार भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्तवत्सल, अर्थात वह जो अपने भक्तों के प्रेम से तुरंत प्रसन्न हो जाए और अपना सब कुछ उन पर न्योछावर कर दे। फिर चाहे प्रहलाद की तपस्या हो, भील कन्या शबरी का स्नेह, सदना कसाई की निष्कपट भक्ति या मीराबाई की अनन्य आराधना, भगवान ने हर बार साबित किया है कि वे वास्तव में भक्त वत्सल हैं। भक्ति की पुकार पर वे अवश्य आते हैं और ऐसी ही पावन कथा है गजेंद्र मोक्ष की कथा, जहां भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए। तो चलिए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की यह अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में पांडव वंशी राजा इंद्रघुम्न राजा राज्य करते थे। वे परम भक्त थे और भगवान की आराधना में अपना अधिकतर समय बिताते थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी। फिर भी राजा इंद्रघुम्न राज्य कार्य में कम समय देते थे। उनका कहना था कि मेरे राज्य की व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। वे हर क्षण श्री हरि की उपासना में लीन रहने लगे। भक्ति की लालसा बढ़ती ही गई और एक दिन उन्होंने राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर निवास कर लिया। उन्होंने तपस्वी जैसा वेश धारण कर लिया। जटाएं थी, ध्यान में मग्न रहते और संसार की किसी भी वस्तु का आकर्षण नहीं था। एक बार राजा इंद्रघुम्न प्रतिदिन की तरह स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु की ध्यान साधना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कोई ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे, परंतु राजा इंद्रघुम्न ने न प्रणाम किया न अर्घ्य, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में पूरी तरह डूबे थे। यह देखकर अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह राजा ऋषियों का सम्मान नहीं करता, अहंकारवश परोपकार से विमुख हो गया है। यह जड़ बुद्धि है, हाथी जैसा, इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। राजा इंद्रघुम्न ने इसे भगवान का विधान मानकर स्वीकार कर लिया। राजा इंद्रघुम्न का अगला जन्म हाथी के रूप में हुआ। उनका नाम पड़ा गजेंद्र। वे त्रिकुट पर्वत के पास स्थित ऋतुमाल पर्वत में रहते थे। वह क्षेत्र अत्यंत सुंदर था।
घने हरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्वच्छ जल से भरी झीलें और चारों ओर हरियाली ही हरियाली। गजेंद्र एक विशाल झुंड का स्वामी था, बलशाली, तेजस्वी और सभी हाथियों का राजा। परंतु पिछले जन्म की भक्ति और संस्कार उसके भीतर छुपे हुए थे। मन में दिव्यता थी और हृदय में एक अनजानी ईश्वर प्रेम की चिंगारी रहती थी। दोपहर के समय गजेंद्र अपने परिवार और पूरे हाथी समूह के साथ एक बड़े शांत और खूबसूरत सरोवर की ओर गया। वह सरोवर कमल पत्रों से भरा था, जल निर्मल था और मंद समीर चारों ओर बह रही थी। सरोवर में पहुंचते ही गजेंद्र ने आनंद से जल में प्रवेश किया। उसने अपनी सूंड से पानी उठाकर खूब खेला, नहाया और उसी बीच उसने अपने परिवार को भी ठंडे जल का आनंद दिलाया। लेकिन उसी सरोवर के भीतर एक भयंकर मगर छिपी, घोर ग्राही छिपी हुई थी। वह वर्षों से अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही गजेंद्र ने पानी में गहरे कदम रखा, उस दुष्ट ग्राही ने पूरा जोर लगाकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। क्षण भर में सरोवर में हाहाकार मच गया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से मगरमच्छ को छुड़ाने का प्रयास किया। धरती कांप उठी, जल चंचल हो गया, हाथी समूह भय से चिंघाड़ने लगा। गजेंद्र कभी पानी के बाहर आता, कभी अंदर खिंच जाता। एक भीषण संघर्ष चल रहा था। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। मगर तो जल जीवी था, उसे पानी में शक्ति मिलती थी। गजेंद्र थकने लगा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके परिवार के सभी हाथी दुखी होकर उसकी सहायता करने आए, लेकिन कोई कुछ न कर पाया। प्रकृति का नियम है, जीव जब अपने कर्मों का भार उठाता है तो सहायता भी सीमित ही मिलती है। जब सब उपाय समाप्त हो गए, जब शरीर थककर चूर हो गया, जब प्राण निकालने को आतुर हो गए, तभी पिछले जन्म की वह भक्ति चिंगारी जाग उठी। गजेंद्र ने अपने हृदय के भीतर छिपी ईश्वर भक्ति को पहचान लिया। वह करुणा स्वर में पुकारने लगा, हे नारायण, हे जगत के रक्षक, मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूँ। उसने अपनी सूंड से एक कमल तोड़ा, आकाश की ओर उठाया और पूर्ण समर्पण के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। बस भक्ति की यह पुकार आकाश में गूंज उठी। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में कंपन होने लगा। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की वेदना सुनी और क्षण भर भी विलंब न किया। वह बिना रथ, बिना अनुचरों के नंगे पांव तेज गति से दौड़ पड़े, सिर्फ अपने भक्त को बचाने। यही भगवान है भक्त वत्सल, भक्त की पुकार पर तुरंत उपस्थित होने वाले। भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनकर तेज गति से सरोवर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल इतनी तीव्र थी कि देवताओं को भी समझ नहीं आया कि प्रभु इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं। भगवान के हाथों में था सुदर्शन चक्र, आंखों में करुणा और हृदय में अपने भक्त के लिए असीम प्रेम। उधर सरोवर में गजेंद्र की शक्ति घटती जा रही थी। थकान से उसका विशाल शरीर जल पर टिक भी नहीं पा रहा था, मगर उसका पैर भींचे हुआ था और उसे पानी के भीतर खींच रहा था। लेकिन गजेंद्र की आशा अब शरीर की शक्ति पर नहीं, बल्कि भगवान की कृपा पर टिकी हुई थी। थके हुए स्वर में वह बार बार पुकारता, हे कमल नयन, हे जनार्दन, मैं शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरी रक्षा करो। उसकी यह पुकार सरल थी, सच्ची थी, पूरी आत्मा से निकली हुई थी और प्रभु के लिए यही सबसे बड़ा आवाहन था। अचानक सरोवर के ऊपर एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। देवताओं ने देखा भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर सरोवर की ओर उतर रहे हैं। गरुड़ की गति वज्र के समान थी, जैसे ही वह आकाश को चीरता हुआ आ रहा हो। और फिर एक क्षण में प्रभु सरोवर के तट पर उतर आए। उनके दर्शन से पूर्ण वातावरण पवित्र हो गया, हवा स्थिर हो गई, जल शांत हो गया, पर्वतों पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहाँ गजेंद्र संघर्ष कर रहा था। गजेंद्र ने अपनी शेष बची हुई शक्ति से सूंड उठाई और उसमें प्रकट हुआ वह कमल प्रभु को समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में घोर पीड़ा थी और साथ ही पूर्ण विश्वास भी।
भगवान मुस्कुराए। भक्त का प्रेम देखकर उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र उठाया और जल में पड़े मगर को लक्ष्य करके एक ही प्रहार में उसका उद्धार कर दिया। मगर तुरंत मरणासन होकर छोड़ गया और गजेंद्र मुक्त हो गया। जैसे ही मगर छूटा, गजेंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो नहीं रहा था, बल्कि जन्मों से संचित भक्ति और मोक्ष की अनुभूति थी। भगवान ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया। एक क्षण में गजेंद्र का हाथी शरीर छूट गया और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में राजा इंद्रघुम्न के रूप में प्रकट हो गया। भीतर से आवाज आई, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। भगवान ने कहा, हे गजेंद्र, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी पुकार ने मुझे यहाँ खींच लाया। आज से तुम मुक्त हो, अनंत मोक्ष को प्राप्त करो। और उसी क्षण गजेंद्र भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। गजेंद्र मोक्ष की यह अद्भुत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भक्त की अंतिम सीमा का प्रतीक है। जब बल, बुद्धि, सामर्थ्य सब समाप्त हो जाए, जब दुनिया से कोई सहारा न मिले, जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाए, तब भी यदि वह ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ा दे तो भगवान उसके लिए सैकड़ों कदम दौड़कर आते हैं। गजेंद्र ने भी यही किया था। उसने हार नहीं मानी, बल का अहंकार नहीं किया, निराशा में डूबा नहीं और ना ही ईश्वर को दोष दिया। उसने तो केवल कहा, हे प्रभु, मेरी शक्ति समाप्त हो गई है, अब मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु को बस यही चाहिए, एक सच्चा निर्मल हृदय से निकला समर्पण। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें सिखाती है, जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तभी ईश्वर मिलते हैं। राजा इंद्रघुम्न अहंकारवश नहीं बल्कि भक्ति में लीन होकर चुप थे। फिर भी ऋषि का श्राप मिला, पर उस श्राप में भी कृपा छुपी थी। जीवन में संघर्ष आवश्यक है। यदि गजेंद्र को मगर ना पकड़ता तो क्या वह प्रभु को पुकारता? क्या उसकी सुप्त भक्ति जागती? भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब कोई हे नारायण सच्चे हृदय से कहता है तो भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। भक्ति का सार है, मैं नहीं सब तू ही। गजेंद्र ने शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से प्रार्थना की। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं योगियों के ध्यान से नहीं, भक्त के प्रेम से प्रकट होता हूँ। भगवान समय मांगते नहीं, वे सिर्फ शरणागति मांगते हैं। गजेंद्र ने बस एक कमल उठाया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। बस प्रभु दौड़े चले आए। कहा गया है कि जो भी गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करता है उसे भय से मुक्ति, रोगों से राहत, संकटों से छुटकारा, मानसिक शांति और ईश्वर की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तुति भगवान विष्णु की सबसे मार्मिक और शक्तिशाली स्तुतियों में से एक है। पौष महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना का विशेष महत्व है। यदि इस महीने में गजेंद्र मोक्ष कथा सुने और सुनाने से घर में शांति आती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, पितृदोष कम होता है, मानसिक तनाव घटता है और भक्ति बढ़ती है। कहा गया है, जिस घर में पौष मास में गजेंद्र मोक्ष पढ़ा जाए उस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। गजेंद्र मोक्ष की यह पावन कथा केवल एक जीव की मुक्ति का प्रसंग नहीं है, यह हर उस भक्त की कहानी है जो जीवन में संघर्षों से घिर जाता है परंतु अंत में ईश्वर की शरण लेकर मोक्ष, शांति और कृपा प्राप्त करता है। इस कथा का सार यही है, जब भी द्वार बंद हो जाएं, तो एक ही द्वार खुलता है, वो है ईश्वर का। वे न दूरी देखते हैं, न समय देखते हैं, न स्थान, वे केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। गजेंद्र ने अपने अंतिम क्षणों में एक कमल उठाया जो उसकी शक्ति का नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक था और भगवान विष्णु ने सिद्ध किया, भक्ति की पुकार पर मैं तुरंत आता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है, जीवन के संकटों से उसकी रक्षा होती है, मन में साहस और आत्मबल उत्पन्न होता है, पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष, मुक्ति और ईश्वर का धाम मिलता है। पौष मास में यह कथा सुनना अनंत पुण्यकारी माना गया है। इससे घर में शांति, सुख, समृद्धि और सद्भाव बना रहता है। पौष मास हमें याद दिलाता है कि तप जरूरी है, दान आवश्यक है और भक्ति अनिवार्य है,
क्योंकि यही 3 मार्ग जीवन को उच्च बनाते हैं। इस माह में सूर्यदेव और श्रीहरि की उपासना आत्मा को ऊंचे भावों से भर देती है। यही कारण है कि पौष मास में गजेंद्र मोक्ष कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है। प्रिय श्रोतागण, हमने आज गजेंद्र मोक्ष की यह दिव्य कथा सुनी। आइए हम भी अपने जीवन में समर्पण, भक्ति और प्रेम को अपनाएं। जब तक मनुष्य अपनी शक्ति पर भरोसा करता है वह संघर्ष करता रहता है, लेकिन जब वह ईश्वर की शरण में आ जाता है तब सारे संकट क्षण मात्र से मिट जाते हैं। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गजेंद्र को संकट से उबारा, वैसे ही हमारे जीवन से भी दुखों का भार हटाएं। हमारे मन को भक्ति, प्रेम और शांति से भर दे। हमेशा हमारी रक्षा करे। हम आपको स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान की आरती, जो कि आप हर दिन वीडियो के अंत में लगातार सुनेंगे। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिणत किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ्य देव जलधारी। सकल दृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अत्रिदुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब सब गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि कर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में लीनिहि तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब ओही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि आपादि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। अब सुनिए सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान।
जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तां चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें जाने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।